ॐ श्रीब्रह्मपुराणम् अथ 93तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच यत्र दाशरथी राम सीताया सहितो द्विज पितॄन् सन्तर्पयामास पितृतीर्थं ततो विदु तत्र स्नानं च दानं च पितॄणां तर्पणं तथा सर्वमक्षयतामेति नात्र कार्या विचारणा। यत्र दाशरथी रामो विश्वामित्रं महामुनिं पूजयामास राजेन्द्रो मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः विश्वामित्रं तु तत्तीर्थमृषिजुष्टं सुपुण्यदं तत्स्वरूपं च वक्ष्यामि पठितं वेदवादिभिः अनावृष्टिरभूत्पूर्वं प्रजानामतिभीषणा विश्वामित्रो महाप्राज्ञः स शिष्यो गौतमीमगात् शिष्यान् पुत्रांश्च जायां च कृशान् दृष्ट्वा क्षुधातुरान् व्यथितः कौशिकः श्रीमान् शिष्यानिदमुवाचः। विश्वामित्र उवाच यथा कथञ्चिद्य किञ्चिदत्र क्वापि यथा तथा आनायितां किन्तु भक्ष्यं भोज्यं वा मा विलम्बयताम् इदानीमेव गन्तव्यमानेतव्यं शनेन तु। ब्रह्मोवाच ऋषेश्चद्वाचनाच्छिष्या क्षुधितास्त्वरयायुः अटमाना इतश्चेतो मृतं ददृशिरे शृणुं तमादाय त्वरायुक्ता आचार्याय न्यवेदयन् सोऽपि तं भद्रमित्युक्त्वा प्रतिजग्राह पाणिना विशसध्वं श्वमांसं च क्षालयध्वं च वारिणा पचध्वं मन्त्रवच्चापि हुत्वाग्नौ तु यथाविधि देवान् ऋषीन् पितॄन् नन्यांस्तर्पयित्वातिथि न गुरून् सर्वे भोक्ष्यामहे शेषमित्युवाच स कौशिकः। विश्वामित्रवच श्रुत्वा शिष्याश्च कृस्तथैव तत् पच्यमानेष्वमांसे तु देवदूतोऽग्निरभ्यगात् देवानां सदने सर्वं देवेभ्यस्तत्रयवेदयत् अग्निरुवाच देवैश्वमासं भोक्तव्यमापन्नमृषिकल्पितं ब्रह्मोवाच अग्नेस्तद्वचनादिन्द्र क्षीणो भूत्वा विहायसि स्थालीमथाहरत्पूर्णां मासेन पिहितां तदा तत्कर्म दृष्ट्वा शिष्यास्ते ऋषिशेनं न्यवेदयन् हृता मुनिश्रेष्ठा शेनेनाकृतबुद्धिना ततश्चुकोप भगवान् शप्तुकामास्तदा हरिं ततो ज्ञात्वा सुरपति स्थालीं चक्रे मधुप्लुतां पुनर्निवेशयामास उल्कास्वेव खगो हरि मधुना तु समायुक्तां विश्वामित्रश्चुकोपः स्थालीं वीक्ष्य ततो कोपादिदमाह स कौशिकः। विश्वामित्र उवाच श्वमासमेव नो देहि त्वं हरामृतमुत्तमं नो चेत् त्वां भस्मसात् कुर्यामिन्द्रो भीतस्तदा ब्रवीत्। इन्द्र उवाच मधु हुत्वा यथा न्यायं पिब पुत्रैः समन्वितः किमनेन श्वमासेन अमेध्येय न महामुने। ब्रह्मोवाच विश्वामित्रोऽपि नीत्याह भुक्तिनैकेन किं फलम्
प्रजा सर्वाश्च सीदन्ति किं तेन मधुना हरे सर्वेषामृतं चेत् स्यात् भोक्ष्येऽहमृतं शुचि अथवा देवपितरो भोक्ष्यन्तीदं श्वमासकम् पश्चादहं तच्च मासं भोक्ष्येनानृतमस्ति मे ततो भीतसहस्राक्षो मेघानाहूय तत्क्षणात् ववर्ष चामृतं वारी अमृतेनार्पिता प्रजा पश्चात् तदमृतं पुण्यं हरिदत्तं यथाविधि तर्पयित्वा सुरानादौ तर्पयित्वा जगत्त्रयं विप्रसम्भुक्तवान् शिष्यैर्विश्वामित्र स्वभार्यया ततः प्रभृति तत्तीर्थमाख्यातं चातिपुण्यदम् यत्रागतः सुरपतिर्लोकनाममृतार्पणं सञ्जातं मासवर्जं तु तत्तीर्थं पुण्ययदं नृणाम् तत्र स्नानं च दानं च सर्वक्रतुफलप्रदं ततः प्रभृति तत्तीर्थं विश्वामित्रमिति स्मृतं मधुतीर्थं थैन्द्र च शेनं पर्जन्यमेव च इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे स्वयंभूऋषिसंवादे तीर्थमाहात्म्ये विश्वामित्रतीर्थवर्णनं नाम 93तमोऽध्यायः गौतमीमाहात्म्ये चतुर्विंशोऽध्यायः। ब्रह्मा ने कहा, जहाँ सीता के साथ दाशरथी राम ने पितृगण का तर्पण किया वही पितृतीर्थ है। वहाँ किया स्नान दान तथा पितृतर्पण निश्चित रूप से अक्षय है। दशरथ सुत राजेंद्र राम से जहाँ पर तत्वद्रष्टा मुनि से घिरे विश्वामित्र मुनि की पूजा की वह महापुण्यजनक तीर्थ विश्वामित्र तीर्थ है। वेदज्ञगण उस तीर्थ का जो स्वरूप कह गए हैं मैं वही कहता हूँ। ऋषि पूर्व काल में प्रजागण के लिए भयावह एक अनावृष्टि का समय था। उस समय शिष्यों के सहित महर्षि विश्वामित्र गौतमी तीर गए। स्त्री पुरुष तथा शिष्यों को भूखा और क्षीण अंगों वाला देख श्रीमान विश्वामित्र उस समय शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग चाहे जहाँ से जैसा मिले वैसा ही आहार लाओ, विलंब ना करो, क्षण में लाओ। ब्रह्मा ने कहा, क्षुधा पीड़ित शिष्यगण ऋषि के आदेशानुसार शीघ्र भिक्षा संग्रहार्थ निकल पड़े। अनेक स्थान पर अन्वेषण करने पर उन्हें एक मृत कुत्ता देखा। उन लोगों ने वहीं लाकर आचार्य के सामने रखा। विश्वामित्र ने उसे ही यथेष्ट मानकर हाथों में लिया। तत्पश्चात उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम लोग ये मांस काटकर जल से धोना, मंत्र से अग्नि में इसकी आहुति देकर यथाविधि पकाओ। तदनंतर हम देवता ऋषि पितृगण अतिथि तथा गुरुजनों को तर्पित करके बाकी बचा मांस ग्रहण करेंगे। विश्वामित्र का आदेश सुनकर शिष्यों ने यथावत कार्य किया। जब कुत्ते का मांस पकाया जा रहा था तब अग्नि देवदूत रूप से देवताओं की सभा में आकर कहने लगी। अग्निदेव ने कहा, आज देवगण को ऋषियों द्वारा अर्पित कुत्ते का मांस खाना होगा। अग्नि का कथन सुनकर इंद्र ने बाज के रूप में आकाश में उड़कर उस मांसपूर्ण पात्र को पंजों से उठाया और उड़ गए। शिष्यों ने जब ये देखा तब उन्होंने सभी घटनाक्रम गुरु विश्वामित्र से व्यथित होकर कहा। ये प्रसंग सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र को शाप देने का निश्चय किया। ये जानने पर देवराज ने पात्र को मधुपूर्ण कर दिया। पक्षी रूप में वहां आए तथा पात्र को अग्नि पर रख दिया, लेकिन मधुपूर्ण पात्र देकर इंद्र से कुपित होकर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे इंद्र, तुम ये अमृत ले जाओ तथा इस कुत्ते वाले मांस को लौटा दो, अन्यथा तुमको भस्मीभूत कर दूंगा। मुनि का क्रोध देखकर भयग्रस्त इंद्र ने कहा, हे महामुनि, मधु से होम करके आप पुत्रों के साथ इसका सविधि पान करिए। ये अमेध्य श्वान मांस क्या करिएगा? ब्रह्मा ने कहा। विश्वामित्र ने उत्तर दिया कि हम लोगों के ही भोजन से क्या लाभ,
हे इंद्र, समस्त प्रजा क्षुधा ज्वाला से अवसन है। मेरे अकेले मधु भक्षण करने से क्या फल होगा? यदि सभी अमृत लाभ करेंगे तभी मैं अमृत भक्षण करूंगा। यदि ऐसा नहीं होता तब ये देवता तथा पितर मेरे द्वारा तर्पित श्वान मांस ही खाएं। इससे हमें कोई पातक नहीं होगा, ये निश्चित है। ये सुनकर इंद्र ने अत्यंत भयभीत होकर शीघ्र मेघों को बुलाया। मेघघर ने अमृत वर्षण करके प्रजावर्ग को तृप्त किया। तत्पश्चात विश्वामित्र मुनि ने इंद्र प्रदत्त अमृत से देवता, पितर तथा तीनों लोगों का तर्पण करके स्त्री, पुत्र तथा शिष्यों सहित उसका भक्षण किया। तभी से ये तीर्थ पुण्यदायक विश्वामित्र तीर्थ है। स्वयं इंद्र ने यहाँ अमृत वर्षण किया। यहाँ विश्वामित्र ने मांस भक्षण वर्जन किया। अतः ये मनुष्यगण के लिए अतीव पुण्यदायक तीर्थ है। यहाँ स्नान दान से समस्त यज्ञफल की प्राप्ति होती है। ये विख्यात विश्वामित्र तीर्थ तभी से सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसे मधु तीर्थ, इंद्र तीर्थ, शेन तीर्थ तथा पर्जन्य तीर्थ भी कहा जाता है। 93वां अध्याय समाप्त। अथ 94तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच श्वेततीर्थमिति ख्यातं त्रैलोक्यविश्रुतं शुभं तस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्वेतो नाम पुरा विप्रो गौतमस्य प्रियः सखा आतिथ्यपूजनानिरतो गौतमीतीरमाश्रितः मनसा कर्मणा वाचा शिवभक्तिपरायणः ध्यायन्तं तं द्विजश्रेष्ठं पूजयन्तं सदाशिवं पूर्णायुषं द्विजवरं शिवभक्तिपरायणं नेतुं दूता समाजग्मुर्दक्षिणाशाप्तेस्तदा नाशक्नुवन्गृहं तस्य प्रवेष्टुमपि नारद। तदा काले व्यतिक्रान्ते चित्रको मृत्युं ब्रवीत्। चित्रक उवाच किं नायाति क्षीणजीवो मृत्यो श्वेत कथन्त्वति नाद्यापयान्ति दूतास्ते मृत्योर्नैवोचितं तु ते। ब्रह्मोवाच ततश्च कुपितो मृत्यो प्रायाच्छवेत गृहं स्वयं बहिः स्थितांस्तदा पश्यन् मृत्युर्दूतान् भयार्दितान् प्रोवाच किमिदं दूता मृत्युमुचुश्च दूतका। दूता ऊचु शिवेन रक्षितं श्वेतं वयं नो वीक्षितुं क्षमा। येषां प्रसन्नो गिरिशस्तेषां का नाम भीतय। ब्रह्मोवाच पाशपानिस्तदा मृत्यु प्राविशद्यत्र स द्विज नासौ विप्रो विजानाति मृत्युं वा यमकिङ्करान् शिवं पूजयते भक्त्या श्वेतस्य तु समीपत मृत्युं पाशधरं दृष्ट्वा दण्डी प्रोवाच विस्मिता। दण्ड्युवाच किमत्र वीक्ष्यसे मृत्यो दण्डिनं मृत्युर्ब्रवीत्। मृत्युरुवाच श्वेतं नेतुमिहा यातस्तस्माद्वीक्षे द्विजोत्तमम्। ब्रह्मोवाच त्वं गच्छेत्यब्रवीदण्डी मृत्युपाशान्ताक्षिपत्। श्वेताय मुनिशार्दूल ततो दण्डी चुकोपः शिवदत्तेन दण्डेन दण्डी मृत्युं ताडयत्। ततः पाशधरो मृत्युः पपात धरणीतले। ततस्ते सत्वरं दूता हन्तं मृत्युं वीक्ष्य च यमाय सर्वमवदन्वधं मृत्योस्तु दण्डिना। ततश्च कुपितो धर्मो यमो महिषवाहन चित्रगुप्तं बहुबलं यन्दण्डं च रक्षकं महिषं भूतवेतालानाधिव्याधींस्तथैव च अक्षिरोगान् कुक्षिरोगान् कर्णशूलं तथैव च ज्वरं च त्रिविधं पापं नरकानि पृथक् पृथक्। त्वरन्तामिति तानुक्त्वा जगाम त्वरितो यम। एतैरन्यै परिवृतौ यत्र श्वेतो द्विजोत्तम
तमायान्तं यमं दृष्ट्वा नन्दी प्रोवाच सायुध विनायकं तथा स्कन्दं भूतनाथं तु दण्डनं तत्र तद्युद्धं भवत्सर्वलोकभयावहं कार्तिकेय स्वयं शक्त्या बिभेद यं किङ्करान् दक्षिणाशापतिं चापि निजघान बलान्वितं हतावविष्टा यां यास्ते आदित्याय न्यवेदयन् आदित्योऽपि सुरैः सार्धं श्रुत्वा तन्महद्भुतं लोकपालैर्नुवृतो ममान्तिकमुपागमत् अहं विष्णुश्च भगवानिन्द्रोऽग्निर्वरुणस्तथा चन्द्रादित्यावश्विनौ च लोकपाला मरुद्गणा एते चान्ये च बहवो वयं याता यमान्तिकं मृता आस्ते दक्षिणेषु गङ्गातीरे बलान्विता समुद्राश्च नदा नागा नानाभूतान्यनेकश तत्रा जग्मु सुरेशानं द्रष्टुं वैवस्वतं यमं तं दृष्ट्वा हतसैन्यं च यमं देवा भयार्दिता कृताञ्जलिपुटा शम्भुमुचु सर्वे पुनः पुनः देवा ऊचु भक्तिप्रियत्वं ये ते नित्यं दुष्टहन्त्रित्वमेव च आदिर्कर्तुर्नमस्तुभ्यं नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते ब्रह्मप्रिय नमस्तेऽस्तु देवप्रिय नमोऽस्तु ते श्वेतं द्विजं भक्तं नायुषं ते नेतुं यमादि सकलो समर्थ सन्तोषमाप्ता परमं समीक्ष्य भक्तप्रियत्वं त्वयि नाथ सत्यं ते त्वां प्रपन्ना शरणं कृपालुं नालं कृतान्तोऽप्यनुवीक्षितुं तान् एवं विदित्वा शिव एव सर्वे त्वामेव भक्त्या परया भजन्ते त्वमेव जगतां नाथ किं न स्म रसि शङ्कर त्वां विना क समर्थोऽत्र व्यवस्थां कर्तुमीश्वर ब्रह्मोवाच एवं तु स्तुवतां तेषां पुरस्तादभवच्छिव किं ददामीति तानाह इदमूचुसुरा अपि देवा ऊचु अयं वैवस्वतो धर्मो नियन्ता सर्वदेहिनां धर्माधर्मव्यवस्थायां स्थापितो लोकपालक नायं वधं वाप्नोति नापराधी न पापकृत् विना तेन जगद्धातुर्नैव किञ्चित् भविष्यति तस्माज्जीवय देवेश यमं सबलवाहनं प्रार्थना सफला नाथ महत्सु न वृथा भवेत् ब्रह्मोवाच ततः प्रोवाच भगवान् जीवयेयमसंशयं यमं यदि वचोमेत्य अनुमन्यन्ति देवता ततः प्रोचो सुराः सर्वे कुर्मो वाक्यं त्वयोदितं हरिब्रह्मादिसहितं वशे यस्याखिलं जगत् ततः प्रोवाच भगवान् मरान् समुपागतान् मद्भक्तो न मृतिं यातो नेत्युचुरमरा पुनः अमरा स्युस्ततो देव सर्वलोकाश्चराचरा अमर्त्यमर्त्यभेदोऽयं न स्याद्देव जगन्मय पुनर्प्याह तान् शम्भो शृण्वन्तु मम भाषितं मद्भक्तानां वैष्णवानां गौतमीमनुसेवितां वयं तु स्वामिनो नित्यं न मृत्यु स्वाम्यमर्हति वार्ताप्येषां न कर्तव्या यमेन तु कदाचन आधिव्याधिभिर्जातु कार्यो नाभिभव क्वचित् ये शिवं शरणं यातास्ते मुक्तास्तत्क्षणादपि सानुगस्य यमस्यातो नमस्या सर्व एव ते तथेत्युचु सुरगणा देवदेवं शिवं प्रति ततश्च भगवान्नाथो नन्दिनं प्राहवाहनम् शिव उवाच गौतम्या उदकेन
त्वमभिषिञ्च मृतं यमं। ब्रह्मोवाच ततो यमादय सर्वे अभिषिक्तास्तु नन्दिना। उत्थिताश्च सजीवास्ते दक्षिणाशां ततो गता। उत्तरे गौतमीतीरे विष्णुवाद्याः सर्वदैवता। स्थिता आसन् पूजयन्तो देवदेवं महेश्वरं। तत्रासन्नयुतान्यष्ट सहस्राणि चतुर्दश। तथा षट्च सहस्राणि पुनः षट्च तथैव च। षड्दक्षिणे तथा तीरे तीर्थानां युतत्रयं। पुण्यमाख्यानमेतद्धि श्वेततीर्थस्य नारद। यत्रासौ पतितो मृत्युर्मृत्युतीर्थं तदुच्यते। तस्य श्रवणमात्रेण सहस्रं जीवते समा। तत्र स्नानं च दानं च सर्वपापप्रणाशनं। श्रवणं पठनं चापि स्मरणं च मलक्षयं। करोति सर्वलोकानां भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्। इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मणे तीर्थमाहात्म्ये उत्तरतीर्थस्थैकलक्ष द्वादशसहस्रतीर्थ दक्षिणतीर्थस्तत्रिंशत्सहस्रतीर्थवर्णनं नाम चतुर्नवतितमोऽध्यायः। गौतमीमाहात्म्ये पञ्चविंशोऽध्यायः। ब्रह्मा ने कहा, तत्पश्चात त्रैलोक्य में प्रख्यात शुभ श्वेत तीर्थ है। इस तीर्थ का नाम सुनते ही व्यक्ति सर्वपाप रहित हो जाता है। पूर्व काल में श्वेत नामक एक ब्राह्मण गौतम के सखा थे। गौतमी तट पर उनका आश्रम था। वे सदा अतिथि सत्कार में लगे रहते। श्वेत द्विज मन कर्म वाणी से शिव भक्त थे। सतत शिव ध्यान तथा पूजन करते। उन द्विज की आयु पूर्ण हो गई। उस समय इन शिव भक्त को ले जाने के लिए यमदूत आए, परंतु नारद वे यमदूत तो श्वेत ब्राह्मण के गृह में प्रवेश नहीं कर सके। विलंब देखकर चित्रक ने मृत्यु से प्रश्न किया। चित्रक ने कहा, हे मृत्यु, ये क्षीणायु श्वेत ब्राह्मण अब तक क्यों यहाँ नहीं आए? उसको लेने यमदूत गए, वे भी नहीं लौटे। क्या कारण है? तुम्हारे लिए अनियम संगत नहीं है। ब्रह्मा ने कहा। तब मृत्यु क्रोधित होकर स्वयं श्वेत ब्राह्मण के घर गए। जाकर देखते हैं कि वहाँ यमदूत लोग भयभीत होकर गृह के बाहर ही खड़े हैं। तब मृत्यु ने दूतों से क्या कहा, बाहर क्यों हो? ये सुनकर दूत मृत्यु से कहने लगे। यमदूत ने कहा, ये श्वेत शिव द्वारा रक्षित हैं, अतः हम लोग इसकी ओर देखने में भी असमर्थ हैं। जिस पर गिरिजापति प्रसन्न हो, उनको किसका भय? ब्रह्मा ने कहा। पाशधारी मृत्यु तब ब्राह्मण के पास गया। वह ब्राह्मण भक्तिभाव से शिव अर्चन कर रहा था। वह मृत्यु अथवा उसके किंकरों को पहचान नहीं रहा। उस ओर ब्राह्मण का भ्रूक्षेप तक नहीं था। अंततः मृत्यु को पाशधारी देखकर शिव के अनुचर दंडी ने पूछा। दंडी ने कहा, हे मृत्यु, यहाँ क्या खोज रहे हो? मृत्यु ने कहा, मैं यहाँ इस समय श्वेत ब्राह्मण को लेने आया हूँ, तभी उसे देख रहा हूँ। ब्रह्मा ने कहा। तब दंडी ने मृत्यु से कहा कि यहाँ से चले जाओ। मृत्यु ने श्वेत की ओर पाश फेंका। इससे दंडी क्रोधित हो गए। दंडी ने शिव प्रदत्त दंड द्वारा मृत्यु पर प्रहार किया। उस प्रहार से पाशधारी मृत्यु भूपतित हो गया। यमदूतों ने यम के पास जाकर दंडी द्वारा मृत्यु का वध किए जाने का समाचार दिया। ये सुनकर महेशवाहन यम क्रोधित हुए। उन्होंने चित्रगुप्त, बहुबलशाली यमदंड, महेश, भूत, बेताल आदि व्याधि, क्षीरोग, कर्णशूल, त्रिविज्वर समस्त नरकों को शीघ्रता से आदेश दिया तथा उनको लेकर स्वयं शीघ्रता से वहां चले गए। अब सबके साथ शस्त्र सज्जित यम को आते देख शस्त्रधारी नंदी ने विनायक, स्कंद, भूपति तथा दंडी से ये समाचार कहा। तब वहां पर एक सर्वलोक भयंकर घोर युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में भगवान कार्तिकेय अपनी शक्ति से
यम किंकरों को छिन्न भिन्न करने लगे तथा यमराज को भी उन्होंने सैन्य तथा वाहन के साथ आहत किया। मृत होने से बचे यम के पक्ष वालों ने सूर्य से सब घटना वर्णित की। आदित्य इस अद्भुत घटना को सुनकर लोकपाल तथा अन्य देवगण के साथ मेरे पास आए। उस समय में भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य, मरुदगण और अन्य लोकपाल एकत्र होकर यम के पास गए। सब लोग जाकर देखते हैं कि बलि यम गंगा तट पर मृतक की तरह पड़े हैं। वे सेना सहित मृत से हैं। ये देखकर देवगण भयभीत हो गए, हाथ जोड़ शंकर से पुनः पुनः प्रार्थना करने लगे। देवगण ने कहा, हे आदिकर्ता, हे नीलकंठ, भक्तों के प्रति अनुराग और दुष्ट दमन की क्षमता आप में नित्य विद्यमान है। आपको हम प्रणाम करते हैं। हे ब्रह्म प्रिय, आपको प्रणाम। हे देव प्रिय, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्वेत ब्राह्मण आपका भक्त है, उसकी आयु शेष नहीं बची। समस्त देवता भी उसे मृत करके ले जाने में समर्थ नहीं है। हे नाथ, वस्तुतः आप में ही भक्तों के प्रति कृपालुता है। ये देखकर हमें अत्यंत संतोष है, जो आपके समान कृपालु देवता की शरण में आते हैं। यम तो उसका दर्शन भी नहीं कर सकते। यह तथ्य जानकर सब लोग आप शिव स्वरूप वाले की शरण परम भक्ति भाव से लेते हैं। हे शंकर, आप ही जगत के नाथ हैं। ये आपको याद क्यों नहीं आ रहा? हे ईश्वर, आपके अतिरिक्त कौन है जो इस विश्व की व्यवस्था तथा इसका विधान कर सके? ब्रह्मा ने कहा, देवगण जब ये स्तव करने लगे, तब शिव ने उनके समक्ष आविर्भूत होकर कहा, मैं तुम लोगों को क्या प्रदान करूं? ये सुनकर देवता ने कहा, हे वैवस्वत यम, सभी देहधारियों के नियामक हैं। ये लोकपाल धर्म तथा अधर्म की व्यवस्था हेतु नियुक्त हैं। ये अपराधी अथवा पापी नहीं, अतः ये वध योग्य नहीं। इन यम के बिना जगत विधाता का कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हे देवेश, अतः आप सेना एवं वाहन सहित यम को जीवित कर दीजिए। हे नाथ, महत लोगों से कई प्रार्थना कदापि विफल नहीं होती। ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, यदि देवता मेरी बात का अनुमोदन करें, तब मैं यम को अवश्य जीवित कर दूंगा। ये सुनकर देवताओं ने कहा, हम निश्चित रूप से आपके कथानुरूप कार्य करेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त विश्व आपके ही वश में है। तत्पश्चात भवानीपति ने वहां उपस्थित देवगण से कहा, तब ये हो कि मेरे भक्त कदापि मृत्यु भाव में ना पड़े। देवताओं ने कहा, ऐसा कृपया मत कहिए। हे देव, ऐसा होने पर चराचर समस्त लोक अमर हो जाएगा। तब मर्त्य अमर्त्य का भेद नहीं रहेगा। ये सुनकर शिव ने कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो। मेरे भक्त, विष्णु भक्त तथा गौतमी गंगा की सेवा में निरत व्यक्ति पर सदा मेरी ही प्रभुत्व है। इन पर यम का अधिकार कदापि ना हो, यहाँ तक कि यम के मुख में इनका नाम भी न आए। आदि व्याधि प्रभृति से इनको क्लेश भी ना हो। यम इन भक्तों में इन सब का उत्पादन ना कर सकें। जो शिव के शरणापन्न हो, उनकी अविलंब मुक्ति हो। ये लोग यम तथा उनके अनुचरों से सदा नमस्य हैं। देवताओं ने ये सुन शिव से कहा कि ऐसा ही हो। इसके पश्चात भगवान शंकर ने अपने वाहन नंदी से कहा, भगवान शिव ने कहा, हे नंदी, तुम गौतमी गंगा के जल से यम का अभिषेक करो। ब्रह्मा ने कहा, तत्पश्चात यम आदि सभी नंदी द्वारा अभिषिक्त हो उठ बैठा तथा जीवित हो गए। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। गौतमी नदी के उत्तर तट पर रहकर विष्णु आदि सभी देवगण ने महेश्वर पूजन संपन्न किया। वहां उस समय 10,600 तीर्थ उपस्थित थे। उसी तरह गौतमी गंगा के दक्षिण तट पर 6,003 अयुत तीर्थ विराजमान हो गए। यही श्वेत तीर्थ का पुण्य प्रसंग मैंने कहा। यही मृत्यु पृथ्वी पर गिरे थे, तभी इसे मृत्यु तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थ प्रसंग के सुनने मात्र से
1000 वर्ष की परम आयु मिलती है। इस व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। इन सब भुक्ति मुक्ति देने वाले तीर्थ का विवरण समस्त करने, पठन करने तथा श्रवण करने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। चतुर्नवतितम अध्याय समाप्त।